गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में स्वास्थ्य क्या होता है, इसका महत्व क्या है और हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य पर कौन कौन से कारक जो है वो है प्रभावित करते हैं। तो देखो, विद्वानों ने स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे J.F. विलियम, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। बेकन के अनुसार स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवंत और दुर्बल तथा रुग्ण आत्मा का कारागृह होता है। इसी तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ प्राणी में होने है। श्रेष्ठ प्राणियों पर ही क्या है, राष्ट्रीय संपन्नता निर्भर करती है। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जिसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही क्या है, स्वास्थ्य है। केवल रोग या विकृति से मुक्ति, यानी कि किसी तरीके की हमें कोई बीमारी ना हो, किसी तरीके का दोष ना हो, यानी कि जैसे हम अपंग ना हो, हमारे हम अंधे ना हो, यानी कि कोई विकृति से मुक्त रहना ही क्या स्वास्थ्य नहीं है। अगर कहे तो क्या होता है, स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक दृष्टि से पूर्णतः क्या होना, विकसित मानव का शरीर होना और रोग रहित होना। स्वास्थ्य के फलस्वरूप ही मानव के शरीर सभी अंग क्या करते हैं, सही रूप से काम करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या होते हैं, शारीरिक विकृतियां भी नहीं होती और बीमारी से संघर्ष करने में भी वो समर्थ होता है। स्वस्थ मानव शरीर तक ही सीमित नहीं, स्वास्थ्य जो है मानव के शरीर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि कहाँ तक होता है, हम सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक रूप पर भी क्या हो, स्वस्थ हो, तभी हम क्या कह सकते हैं, एक मानव जो है वो स्वस्थ है। स्वास्थ्य का महत्व क्या है? स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कारण स्वास्थ्य ही क्या है, सच्चा धर्म है। या फिर आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि पहला सुख क्या है, हमारा स्वस्थ होना। तो आज के युग में यह कहना उचित होगा कि स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। अच्छा स्वास्थ्य होने पर ही हम परिश्रम करके क्या अधिक धन कमा सकते हैं, उसको भोग सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति धनवान है तो ये जरूरी नहीं कि वह स्वस्थ होगा। कहा भी गया, एक स्वस्थ मजदूर एक बीमार राजा से कहीं अधिक अच्छा है। अतः स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के लिए स्वास्थ्य क्या होता है, जरूरी होता है। और इलाज से क्या कहा जाता है कि इलाज से प्राय क्या बचाव जरूरी है। यानी कि अगर हम अपने आप की देखभाल करेंगे, हम अपने शरीर का देखभाल रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो हम हर तरीके से क्या बचाव रहेगा। जैसे हमारा धन की भी बचत होगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारे हाथ पैर भी काम करते रहेंगे। इसलिए इलाज से क्या है, बचाव जरूरी है। इसका भाव यही है कि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमें इलाज की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्राय लोग इलाज को बचाव से जरूरी समझ बैठते हैं, परंतु दुख का विषय यह है कि देश के लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वह डॉक्टर के पास भागता है। घर के दवा दारू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना अधिक लाभकारी होता है। स्वास्थ्य ही उचित जानकारी न होने के कारण ही क्या होती है, विभिन्न बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र को अस्पतालों, दवाइयों पर बहुत अधिक धन का व्यय करना पड़ता है। यदि हम ये समझ जाए कि इलाज से बचाव जरूरी है तो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी खर्चा कम होगा और हमारे देश का भी क्या होगा, विकास होगा। स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करना और भी आवश्यक है। क्यों? विद्यार्थियों को स्वास्थ्य से अगर हम सही जानकारी देंगे तो एक क्या करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण करेंगे। जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो क्या करेगा, स्वस्थ समाज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अक्सर वृद्ध लोगों को शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन अथवा बचत का बड़ा भाग दवाइयों में खर्च हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, वृद्ध लोग क्या यौवन काल में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। इसका मूल मंत्र ध्यान क्या है, इलाज से बचाव जरूरी है। इसलिए हमें क्या अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। अपने जीवन को खुशहाल नहीं होगा अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने कर्तव्य का भी समुचित पालन नहीं कर पाएंगे और ना ही समाज और राष्ट्र का के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरा है, व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन। अब देख, हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैविक कारक, वातावरण से संबंधित कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और व्यक्तिगत कारक। जैविक कारक कैसे? जैविक कारक हो गया जैसे हमारे जीवन में वंशानुक्रम अत्यधिक प्रभावित होता है, इसलिए वंशानुक्रम कारक और जैविक कारक दोनों को एक समान माना गया है। हमारे शरीर तथा स्वास्थ्य की रचना कुछ वंशानुक्रम से प्रभावित होती है और कुछ वातावरण से। ठीक है, तो वंशानुक्रम का मतलब कि अगर हमारे जो पेरेंट्स में कुछ बीमारी है तो वो क्या होती है कि बच्चों में चली जाती है। तो एक व्यक्ति को जो गुण जन्म से प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, हम वंशानुक्रम कहते हैं।
प्राय देखने में आता है कि जन्म से किसी बच्चे का शरीर मजबूत होता है और किसी का कमजोर होता है। जिन बच्चों का शरीर मजबूत होता है वे कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं, और जो शारीरिक रूप से दृष्टि से कमजोर होंगे तो वे आगे चलकर क्या करेंगे, जीवन की कठिनाइयों का करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जैविक कारक भी क्या है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब क्या वातावरण का क्या है, अगर हमारे आसपास का वातावरण भी क्या करता है, हमें प्रभावित करता है। अगर हमारा आसपास का वातावरण अच्छा होगा, ठीक है, तो और हमें अच्छा भोजन मिलेगा, हम तो क्या होगा, अगर हमारा विचार अच्छे होंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, हम स्वस्थ होंगे। देखिए, वातावरण से ही मानव जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वातावरण से संबंधित कारक का मतलब है जन्म के बाद व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है, क्या उसे अच्छा भोजन मिल रहा है अथवा नहीं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक का विचार के वातावरण का प्रभाव जन्म से पहले ही मानव पर पड़ जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है तो वह आंतरिक तथा बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि माँ का आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण शिशु को प्रभावित करता है। तो वातावरण के दो प्रकार कौन से, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण का मतलब क्या है, आंतरिक स्थिति से है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है उस टाइम पे आंतरिक वातावरण एक व्यक्ति के रक्त की बनावट, शरीर का द्रव पदार्थ, शरीर के तापमान पर निर्भर होता है। लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं जब गर्भवती माँ बीमार पड़ जाती है, जिससे आंतरिक वातावरण की वजह से गड़बड़ आ गया। आंतरिक वातावरण को स्थिरता प्रदान करने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है। यहाँ इस बात को लेकर ना वैसे बाह्य वातावरण की अपेक्षा जो आंतरिक वातावरण है उसका उचित विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। बाह्य वातावरण भी आगे दो प्रकार के होते हैं, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण का मतलब होता है जैसे कि हमारा जलवायु, हमारा भोजन की पूर्ति कैसी है, बीमारियों से हम दूर है और कीटाणु तो नहीं है, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, बाहरी भौतिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से मतलब है कि हमारे आसपास का समाज कैसा है, रीति रिवाज, हमारी सभ्यता भी क्या करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं, हमारी परंपराएं भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन सा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का मतलब व्यक्ति या समूह से नहीं था बल्कि किससे होता है, रीति रिवाज, हमारे जीवन की मूल्य, मानव द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से है। प्रत्येक समाज, अगर हमें पता है कि अगर हम कहीं देखें तो कहीं पर अलग अलग भाषा बोलते हैं, कहीं पर अलग तरीके से रहते हैं, कहीं के जो त्योहार है वो अलग तरीके के होते हैं, कुछ अलग तरीके के वस्त्र पहनते हैं, कुछ दूसरे धर्म में विश्वास करते हैं। तो ये क्या करता है, अलग अलग हमारे क्या करता है, हमको हमारे अपने आप को हमको उस हिसाब से क्या कर देता है, ढाल देता है। यहाँ तक कि अलग धार्मिक विश्वास, अलग रीति रिवाज, अलग अधिकतर अलग प्रकार की अज्ञानता आदि होते हैं। ये सभी भी क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक मतलब हमारा अपना, कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं कि नहीं, हम संतुलित भोजन खाते हैं कि नहीं, हम स्वच्छ रहते हैं कि नहीं, नींद समय पर ले रहे हैं क्या नहीं। तो ये सभी भी क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, असर डालते हैं। अगर मान लो आप लोग भोजन करते नहीं, आजकल सभी बच्चे क्या खाते हैं, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो उनसे इनका शरीर क्या हो गया, मोटा होने लग गया, मोटापे के शिकार हो गए हैं वो। अगर वो संतुलित भोजन नहीं करते तो उनको प्रोटीन्स, विटामिन जो वो सही नहीं मिलते। तो इससे भी क्या होता है, ये भी क्या करता है, हमारा व्यक्तिगत कारक है। अतः इन कारकों का भी हमें क्या करना है, ध्यान देना नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इलाज से परहेज बेहतर है। यानी कि अगर मान लो यही है कि अगर जैसे आप बर्गर पिज्जा खाते हो, डेली ना खाते, बहुत कम खाओ, जैसे हफ्ते में एक बार खाओ और समय पर क्या करो, संतुलित भोजन करो। तो ये क्या है, परहेज किया हमने डेली कोई चीज को नहीं खाकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वस्तुतः स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए व्यक्तिगत कारकों की भी भूमिका का विशेष महत्व रखती है।